सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। ख्वाबों से भरी ये आंखें तेरी, अनदेखा कारवां देखे हर घड़ी। रुकना नहीं, तू थकना नहीं, चलना है तुझे हर पल हर घड़ी। तेरी ख्वाहिशें, तेरी उम्मीदें, तेरी मंजिलें, तेरे तरीके। रुकियो ना बस लड़ता जा, तुझ में भी है सिकंदर। जीतेगा दुनिया तू भी, रख हिम्मत अपने अंदर। वो वो ओ वो वो ओ अनजानी इन राहों में ना जाने कितने ठोकर है। कोई ना देगा साथ तेरा, ये ठोकर तेरे ट्यूटर है। उड़ते पंछी जैसा बन तू, बहते दरिया जैसा बन। हर कोई तेरे साथ चले, तू जीत का ऐसा जरिया बन। तू जाना जिधर याद रखना, मगर ऊपर वाला ही तेरा सहारा है। आंखों में जलने की चाहत लिए, तुझे करके बड़ा कुछ दिखाना है। तुझे करके बड़ा कुछ दिखाना है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे हैं और जीवन का आनंद, और जोर से जीवन का आनंद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक क्यूआर कोड अभी आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जिनको भी पंच को एक्सपीरियंस करना है, एलटीपी कैलकुलेटर की 4 मैजिकल लाइंस, यानी कि मिनी एलटीपी कैलकुलेटर, जिनको भी पंच पे एक्सपीरियंस करना है, आप पंच को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विदाउट डीमेट अकाउंट ओपन किए भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। This is Arshing Chauhan in front of you. I have got the golden opportunity to conduct Gurukul Morning Assembly. So, standards, attention! Standards, attention! Join your hands and close your eyes and be ready for Saraswati Vandana. Please attention and get ready for the national anthem. जल
जय वंदे 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 Thank you so much, everyone. Everyone, kindly have a big round of applause for our students. Let's start watching from the first moment. क्या जजमेंट करना है? सिर्फ जजमेंट करेंगे पहले मोमेंट से. रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये कल का आ रहा है, ठीक है? यस्टरडे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, कल का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, ठीक है? और आप देखेंगे तो आपको हाई वॉल्यूम दिखाई देगी मेरे रेजिस्टेंस साइड में और सपोर्ट साइड में भी हाई वॉल्यूम दिखाई देगी. समस्या क्या है कि ये 62 लैक्स है, तो 62 लैक्स ऑल ऑफ सडन सुबह तो होगी नहीं, सबको पता है ना, मॉर्निंग में तो होगी नहीं 62 लैख. तो 62 लैख होने के लिए आपको चाहिए होगा समय. अभी ये शुरू होती है हमेशा 0 से शुरू होती है, ठीक है? सो द लाइन्स यू आर वॉचिंग ऑन एलटीपी कैलकुलेटर, दोज लाइन्स आर यस्टरडे लाइन्स, यानी कि ये कल की लाइन्स हैं जो आपको 4 मैजिकल लाइन्स दिखाई दे रही हैं. अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वहां पर ध्यान से देखिए 3 ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन लाइव एलटीपी, माउस का कर्सर लेके जाइए भक्ते जी. पहला ऑप्शन लाइव एलटीपी, दूसरा ऑप्शन 920 और तीसरा ऑप्शन एआई एलटीपी. 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. लाइव एलटीपी और एआई एलटीपी में क्या डिफरेंस है? लाइव एलटीपी स्टैटिक लाइंस हैं. स्टैटिक लाइंस का मतलब समझते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1. उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाई देगी. रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू दिखाई देगी, सपोर्ट की वैल्यू दिखाई देगी और सपोर्ट -1 की वैल्यू दिखाई देगी उस पर्टिकुलर टाइम पर. लेकिन अगर आप 920 की स्ट्रेटेजी देखते हैं तो 920 में 4 फिक्स्ड मैजिकल लाइंस आती हैं जो कि एब्सोल्यूट स्टैटिक लाइंस होती हैं. वो 921 पर आ जाती हैं आपके स्क्रीन पर. रिफ्रेश कर दीजिए, आई थिंक 915 हो गया है. वो आ जाती हैं आपके एलटीपी, आ गया, छोड़ दीजिए, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है. सो द फर्स्ट इनसाइट ऑफ द मार्केट इज स्लाइट बेरिश. रेजिस्टेंस ओपन हुआ है 23,400 पर, सपोर्ट हुआ है 23,300 पर. स्लाइड बेरिश क्यों दिखा रहा है ये कैसे पता करेंगे? सिंपली जहां लिखा हुआ है स्लाइड बेरिश, उसी स्लाइड बेरिश पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही स्लाइड बेरिश पर आप क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है इसलिए बेरिश है. सपोर्ट देखिए, सपोर्ट न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल का मतलब हुआ कि सुबह से स्टेबल स्ट्रॉन्ग. ऐसे केस में स्लाइड बेरिश दिखा रहा है, इसको क्लोज करिए. जैसे ही स्लाइड बेरिश दिखा, कल की कंडीशन निकालिए. आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिस्की रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, मॉडरेट रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है. रिस्की रेजिस्टेंस 23,430, उसकी लाइन बनी हुई है आर रिस्की के नाम से, ध्यान से देख लीजिए, आर रिस्की आपको दिखाई दे रहा है. और मॉडरेट रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? 23,483, आर मॉडरेट के नाम से आपको लाइन दिखाई दे रही है. रेजिस्टेंस का मैक्स पेन 23,537 और सपोर्ट रिस्की 23,550 और सपोर्ट मॉडरेट 23,304. सपोर्ट का मैक्स पेन 23,000, सपोर्ट का मैक्स पेन 23,202 है. अब ध्यान से आपको क्या देखना है? बड़ा सिंपल है, साधारण है, बड़ा ही आसान है. ध्यान से देख लीजिए. अब तो आप भी बता देंगे, सबको पता है, मैं किसी के पास भी चला जाऊंगा वो बता देगा कि यहाँ क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल हैं. आज हम करने वाले हैं ट्रेडर ऑफ द ईयर का भी अनाउंसमेंट. बताइए क्या दिख रहा है? मार्केट अगर नीचे जाता है तो 23,350 के डाइवर्जेंस से एक रिस्की ट्रेड बन सकता है. उसके बाद अगर और थोड़ा आप कौन सा लेंगे ट्रेड ये बताइए. मैं लूंगा रिस्की ट्रेड 23,350 से. आप बताइए जीतू भैया. यस सर. अभी क्या ट्रेड? मैं इसमें जो ट्रेड लूंगा वो लूंगा इसमें रेजिस्टेंस से रिस्की ट्रेड लूंगा. कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा आपका? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 435 से 535. 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का. यस तो उतना रिस्क बेयर करने के लिए तैयार हैं? यस सर बिल्कुल. सर निफ्टी बोथ साइड रिस्की. हाँ, 9 नंबर सिनेरियो. 9 नंबर ठीक है. सर ट्रेड कहाँ से? सर ट्रेड में बेरिश ट्रेड लूंगा वहाँ रेजिस्टेंस मॉडरेट से. मतलब एकदम टॉप पे पीक पे जाएगी तो हाँ, कितने moderate पॉइंट्स से. का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस रहेगा? स्टॉप लॉस मेरा 50 पॉइंट का रहेगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और कौन बताएगा भाई? सर निफ्टी अभी 9 नंबर सिनेरियो में है और अभी हम ट्रेड की बात करें तो लेटेस्ट प्रेशर देख के हम टॉप से बिकवाली का सोचेंगे. टॉप से बिकवाली का सोच रहे हैं, ठीक है. कहाँ से? मॉडरेट या रिस्की? सर मॉडरेट से, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बराबर होना चाहिए. यूएस -1 251 है और 200 पर स्टॉप लॉस तो 50 पॉइंट्स हुआ. तो ट्रेड तो दोनों तरफ से रिस्की हुआ ना. चाहे आप बुलिश लें चाहे आप बेरिश लें, रिस्की दोनों तरफ से है. समझ गए?
इजीली समझ में आ रहा है सबको? जिसको जिसको समझ में आ रहा है जरा शोर मचा के बताए कि आज का बाजार समझ आ रहा है। शोर मचा के बताइए। अभी तो मुझे जो दिखाई दे रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बुलिश में मैं ध्यान दूंगा क्योंकि हाँ। WTT होके रखा है। WTT हुआ है सबसे लास्ट। तो मैं बुलिश पे सोचूंगा। AILTP लगाइए। आपको हाँ। कैसे याद है सर कलकत्ता से? हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद रहेगा? मेरे को सब डेटा याद रहता है। चलिए बताइए। आप 920 के हिसाब से देखिए मॉडरेट रेट दिख रहा है 920 के जो हिसाब पास से आ रहा है, जो यूएस के पास आ रहा है, मतलब हम लोग बुलिश रेट के पास आ रहा है। हाँ, तो very चाहे good। हम इसको यहाँ से भुनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रिस्क रहेगा, और अगर मैक्स पेन का इंतजार कर सकते हैं वहां से भी उठा सकते हैं। कोई मैक्स पेन या मॉडरेट? मॉडरेट से ना? मॉडरेट यस, मॉडरेट से उठाएंगे तो मैक्स पेन हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। और एआई तो क्या दे दिया? कौन सी स्ट्रेटेजी, 920 या AILTP? AILTP लगाइए भाई। 9 नंबर सिनेरियो में मैं आर मॉडरेट से ट्रेड करना चाहूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट्स का है। हाँ। और सपोर्ट हमारा जो एस मॉडरेट तक का टारगेट है, सॉरी आर मैक्स गेन है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट है इसमें। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आर मॉडरेट से ले रहे हैं तो? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है। तो बेरिश क्यों, बुलिश क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? सर बुलिश प्रेफर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट का जो ग्लोबल सेंटिमेंट भी है आज का नेगेटिव है। अच्छा। और सर अभी 9 नंबर सिनेरियो में है तो सपोर्ट -1 भी जाने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस भी तो +1 जाने के चांसेस हैं। तो सर हम रेजिस्टेंस मॉडरेट पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आर मॉडरेट ऑलरेडी रेजिस्टेंस +1 है। तो एस मॉडरेट क्यों नहीं? सर एस मॉडरेट मेरे हिसाब से मुझे रिस्की लग रहा है सर। रिस्की लग रहा है? चलिए, सर। क्यों लग रहा है? रीजन नहीं बताया आपने अभी तक, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सॉरी, इसका अभी तक मुझे नहीं है। रीजन नहीं पता, बस ऐसे ही लग रहा है। यस सर। बताइए आपको क्यों लग रहा है भाई? सर मॉडरेट रिस्क इस वजह से लग रहा है क्योंकि जो WTT की परसेंटेज है वो डिक्रीज हो गई है। हाँ। इस वजह से अभी थोड़ी देर में जैसे WTT की ये जो येलो कलर हटेगा, जो एस रिस्की है वो जो एस मॉडरेट दिखाने लगेगा, एस मॉडरेट और नीचे चले जाएगा। नहीं, और कोई बताना चाहेगा? बड़ा ट्रिकी चीज है, बड़ा बेहतरीन मार्केट है। इसमें SL 100 पॉइंट का है। बेहतरीन जवाब, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ध्यान से देखिए, सपोर्ट मॉडरेट से सपोर्ट का स्टॉप लॉस कितना है? 100 पॉइंट्स का। रेजिस्टेंस मॉडरेट से रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस देखिए, सिर्फ कितने पॉइंट्स का? मॉडरेट से 100 पॉइंट्स यहां भी है, दोनों ही साइड से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बोथ साइड रिस्की। दोनों तरफ से आपका रिस्क क्या हो गया? 100 पॉइंट्स हो गया। मन में मत बना लीजिए कि मेरे को बुलिश ही रहना है कि बेरिश ही रहना है। न्यूट्रल हो जाइए। न्यूट्रल का मतलब होता है कि कुछ मत सोचिए, जो आएगा मैं उसको ट्रेड करूंगा, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने बताया, क्या कि 100 पॉइंट्स का रिस्क है आपको, चाहे आप जहां भी ट्रेड लेने जाएंगे। सर अभी ब्लड बात बता रहे हैं सर। ठीक है, हम लोग मतलब EOS -1 से ले सकते हैं ना सर? EOS -1 विल बी अ बुलिश और बेरिश ट्रेड? बुलिश ट्रेड। बुलिश ट्रेड। कैन यू सी रिस्की NA, मॉडरेट NA, मैक्स पेन NA, मैक्स गेन NA, सब NA है, तो क्या बुलिश ट्रेड बनेगा? नहीं बनेगा सर, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ से घूम जाता है सर। अगर ये ब्लड बात है, अगर आप AILTP के लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं, यू कैन नॉट ट्रेड, यहाँ कोई बुलिश ट्रेड नहीं है। इफ यू आर गोइंग अहेड फॉर 920 स्ट्रेटजी, इन 920 स्ट्रेटजी यू कैन ट्रेड। 9-20 की स्ट्रेटजी में ये रिस्की सपोर्ट है, ये मॉडरेट सपोर्ट है। रिस्की सपोर्ट और मॉडरेट सपोर्ट के बीच में 50 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। इसका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का होगा। यहाँ पर ट्रेड अवेलेबल है, लेकिन इसका टारगेट 331 ही कब से दिख रहा है। तो ये 30 पॉइंट के टारगेट का ट्रेड है 100 पॉइंट्स के SL के साथ। अगर आप 920 पर ले रहे हैं तो, है ना? एंड इफ यू आर गोइंग अहेड फॉर AILTP, इट इज सजेस्टिंग NA, नो ट्रेड फ्रॉम फॉर कॉल साइड। जब भी लेना है, टॉप पे आने का वेट करना है, बुलिश ट्रेड की तरफ जाना, बेरिश ट्रेड की तरफ जाना है। AILTP समझ आ रहा है? बहुत बड़ा, अच्छे समझ। कितना डिफरेंस है AILTP अब पहले के स्ट्रेटेजी? पहला पुराना LTP कब से हैं आप कम्युनिटी में? सर मैं 57 बैच से। 57 मतलब 2 साल 2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल हो गया। कितना डिफरेंस है? सर अभी पहले के समय जॉब करता हूँ तो शिफ्टिंग समझ में नहीं आती थी, अचानक से शिफ्ट हो गया तो रिस्क लगता था। लेकिन अभी मतलब अभी तो पहले से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1, 2 सब पता है। और जैसे ही LTP आ गया, AILTP, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई और मुझे ज्यादा दिमाग नहीं अभी लगाना पड़ रहा है। सिंपली 1 मिनट में सब समझ में आ रहा है कि अभी मुझे करना क्या है और मेरा ट्रेड किधर से बन रहा है। और जो कल आपने जो बताया ना सब सिनेरियो, वो तो सर कल का क्लास तो मजेदार था ना एकदम। मुझे ऐसा लग रहा है ना सर, मैं एग्जाम में जा रहा हूँ और मुझे चीट मिल गया है। खुद से खुद के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ट्रेड को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। किस कारण से मैं ये ट्रेड ना लूं, बहाने ढूंढिए, है ना? जैसे घर में
भाभी जी कुछ बोलती हैं तो काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं ना आप? हाँ, काम चोरी करता काम चोरी ना, वैसा ही यहाँ भी करना है, ठीक है? दूध के लिए बोलते हैं तो हम कहते हैं हम नहीं लाएंगे। हम नहीं लाएंगे, जाके ले आओ अपना। बढ़िया है, जोरदार तालियां हो जाए भाई इनके लिए। अभी अभी लड़ाई हुई, बहुत बढ़िया योद्धा, लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी तुरंत उसको पटकनी मिल गई, हार मिल गई। क्या वो तुरंत फिर से लड़ने जाएगा? नहीं सर। उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है ना। जी सर। दोबारा लड़ने के लिए री एनर्जाइज होइए, नेक्स्ट डे का इंतजार करिए। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हैज टू बी जीरो ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, है ना? एक्सपायरी के दिन अंत में इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को जीरो होना ही है। क्यों होना है? इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी लगा लीजिए, आईवी दिख रही है हमको, साथ ही साथ स्पॉट पे क्लिक कर दीजिए, स्पॉट पे, हाँ क्लिक कर दीजिए, आईवी टीवी लगा दीजिए। आप कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो देख रहे हैं, दिख रहा है सभी को? इस तरफ आइए, टाइम वैल्यू देखिए, 46, 30, 20, 13 ये दिख रहा है। इन्हीं सबको जीरो करने का टास्क है और यही होती है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आपकी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का काम है कि ये जीरो हो जाना चाहिए। अब एक बात बताइए, जीरो करने के 4 रास्ते, साम दाम दंड भेद, ठीक है? सब कुछ सही है, सारी बातें सही है, लेकिन उस बात में एक बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का। अगर कोई वैल्यू जीरो ना करने पर आतुर हो, मान लीजिए कि डेल्टा भी नहीं चाहता है कि जीरो हो जाए, थीटा भी नहीं चाहता जीरो हो जाए, गामा भी नहीं चाहता जीरो हो जाए, वेगा भी नहीं चाहता जीरो हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आईवी जीरो हो जाएगी तो सब कुछ जीरो हो जाएगा ना। और आईवी जीरो क्यों होगी, उसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्टॉक्स में या इंडेक्स में हमेशा अंडरलेइंग जो प्राइस होती है, अंडरलेइंग प्राइस किसको बोलते हैं? जो निफ्टी चल रही है 23,400, ऊपर करिए, टॉप पे दिखाइए, और टॉप पे 23,400 स्पॉट प्राइस है, 23,414 फ्यूचर प्राइस है। तो स्पॉट और फ्यूचर की वैल्यू में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसी 15 पॉइंट के डिफरेंस के कारण आपको एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। जो फ्यूचर प्राइस आज एक्सपायर हो रही होगी उसके हिसाब से ये एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी डिसाइड हो रही है, और उसी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के कारण ये आपकी आईवी और टीवी, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये दोनों में से इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है और टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो अंडरलेइंग फ्यूचर प्राइस सिर्फ ये आखिरी एक्सपायरी में काम करेगा, जो आपको सामने दिखता है। जो हिडन है, एवरी वीक एक्सपायर होता है, वो आपको नहीं दिखाई देता है। आगे बात समझ में? तो जो ये टाइम वैल्यू, जो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है, जो आज की होगी, तो आज किसी भी हाल में ये मजबूरी है कि फ्यूचर और स्पॉट को बराबर होना ही है, होना ही होना है। फरवरी 1 या मार्च 1 वीक में ये नया रूल आया है, एक्सपायरी के दिन मार्जिन डबल कर दी जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना हो तो आप उसका डबल मार्जिन अपने डीमैट अकाउंट में रखें एक दिन पहले से। नहीं तो जनरली मैं तो ये कर रहा था, कल भी मैंने ये किया था, कल वेडनेसडे था तो अपनी पोजीशन आधी स्क्वायर ऑफ कर दी थी। नहीं तो ये नया नियम आया हुआ है, इस नियम को जान ले कि एक्सपायरी डे जिस दिन आएगा उस दिन मार्जिन डबल कर दी जाती है, ऑटोमेटिक, ऑलमोस्ट डबल। ओके ओके, ठीक है, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, पंच के लिए। अब आते हैं वापस बाजार पे। बाजार में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा मजेदार बाजार है। जब बाजार अपने बॉटम पर गया तो क्या हुआ? ब्लड बाथ हो गया। बोलता है कि ऊपर जाए तो बेच देना, नीचे से मत खरीदो। फिर बाजार गया टॉप पर तो बुल रन हो गया। बोलता है कि ऊपर से मत बेचो, नीचे जाएगा तो खरीद लेना। और फिर वापस बाजार उसी लाइन में चला आया। सो इट मीन्स व्हाट, कि जब जब अपने एक्सट्रीम्स पर पहुंचा, बाजार टॉप पे पहुंचा या बॉटम पे, चल तो हमारी लाइंस के बीच में ही रहा है, बट हमको ट्रेड ही नहीं मिला हुआ है। अब आपने क्या ट्रेड किया, आप बताइए। सर मैं एक पुट की कॉल ली। पुट कहां से लिया? जब आर मॉडरेट पे था तब। आर मॉडरेट कितना था? 434। हाँ ठीक है सर वहां पर क्या हुआ, फिर वो बुल रन का बना दिया भाई। बुल रन बना दिया तो आप एग्जिट हो गए। मार्केट का हाई कितना है? लेकिन सर मैंने अधिकतर ये देखा है कि जैसे एक बार सिनेरियो चेंज होता है तो पहले वाला जो सिनेरियो रिपीट करता है वो। हाँ, तो सर उसमें क्या वहाँ कंफ्यूज होता है, वहाँ निकल जाते हैं हम, लेकिन बाद में दिखता है कि यार नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो एग्जिट करना है भाई। देखिए सिंपल सी बात है, AILTP कैलकुलेटर है क्यों है AILTP कैलकुलेटर? आपको लगता है, आपको क्या पता है आपने शादी क्यों की? क्योंकि ऐसे निठल्ले घूम रहे थे, कोई तो कंट्रोल करने वाला होना चाहिए आपके दिमाग को। हाँ सही बोल रहा हूं? तो AILTP कैलकुलेटर इसीलिए है। आप ऐसे ही घूम रहे थे बाजार में, यहां वहां जाता, मत घूमिए। बोल रहा है कि निकल जाइए तो निकल जाइए, ठीक है? अगर AI आने के बाद भी
आप उस इमोशन को जिंदा रख रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, चलो इस ट्रेड में बने रहते हैं, चलो एवरेज कर लेते हैं, चलो थोड़ा और लॉस देख लेते हैं, अब यहां से पलट जाएगा, वहां से पलट जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ ट्रेडर कोई है क्या? हाँ बोलिए, हाँ या ना? वापस से बाजार पे आते हैं, चलते हैं, थोड़ा स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान दीजिएगा। एक चीज जो अभी भी आपको एआई आने के बाद अगले 3 महीने और ध्यान देनी है, वो मैं आपका ध्यान दिला देता हूं। बस 3 महीना, उसके बाद उसको मिला देंगे। वो क्या है? गेम ऑफ परसेंटेज। सही है, सीखना है गेम ऑफ परसेंटेज, जोर से चलिए यहीं पर गेम ऑफ परसेंटेज सीखते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस को देखिए और सपोर्ट को देखिए। लेजर लाइट काम कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। चलिए ध्यान से रेजिस्टेंस को देखिए, मार्किंग करके दिखाइए। जूम वाला मार्क नहीं निकाल सकते। चलिए रेजिस्टेंस को देखिए और सपोर्ट को देखिए। रेजिस्टेंस में कितने फैक्टर का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों फैक्टर का रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम को गोल घेरा करिए, ओपन इंटरेस्ट को गोल घेरा करिए, ये देख लीजिए रेजिस्टेंस है। सपोर्ट, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए रेजिस्टेंस के बॉटम साइड, वीक टुवर्ड्स बॉटम, देखिए एक 70% का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। सपोर्ट के टॉप साइड एक 73% का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को। आपको इन्हीं दोनों परसेंटेज को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टेंस के बॉटम साइड एक 70%, सपोर्ट के टुवर्ड्स टॉप एक 73%। इन दोनों परसेंटेज को ध्यान से देखते रहिएगा। आज के बाजार की लड़ाई ऐसी है। जनरली एक्सपायरी में क्या होता है मेरे को पता है, आप सभी लोग बता देंगे जो मेरे को लाइव देखते हैं। क्या होगा आज के दिन का आखिरी रेजिस्टेंस? क्या होगा, कोई बता सकता है? दिन का आखिरी रेजिस्टेंस कितना होगा? नहीं आ रही आवाज। 23,400 होगा क्या? कितने लोग हैं जो हाथ उठा के बताएं? बहुत कम लोग हैं। 23,350, हाँ ये संभावना है। 350। सपोर्ट का आखिरी सपोर्ट क्या होगा आज के दिन का? 23,300, हाथ उठा के बताएं। बहुत कम। 350, हाँ ये सपोर्ट होगा एट द एंड ऑफ द डे। क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स यहीं पर क्रिएट हो रही हैं और धीरे धीरे आप आके देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज भी सबसे ज्यादा यहीं पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जनरली ऐसे दिन के बाजार में ऐसा होता है जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों में एक स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, तो एट द एंड ऑफ द डे जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाजार है उसी स्ट्राइक प्राइस पर आकर के क्लोज हो जाएगा। वीकली रेंज पर आते हैं। वीकली रेंज दिखाइए। अगर 350 के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाजार क्लोज हो रहा है तो आज के दिन की क्लोजिंग कौन बताएगा? आज के दिन की क्लोजिंग क्या होगी? हाँ L1 होगा, सपोर्ट वाला L1। हाँ वाले बोले सपोर्ट वाला L1, नहीं रेजिस्टेंस वाला L1। बहुत बढ़िया। आज के दिन की क्लोजिंग की मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि 315 की क्लोजिंग है। सही है, पता है ना आपको? ये कुछ नई बात तो बताई नहीं मैंने। कुछ बताया क्या कि अरे इतनी दूर गुरुकुल में आके मैंने ये बता दिया? ये सब आपको किसको किसको पता है? शोर मचा के बताइए। पहले से ही पता था, शोर मचाइए जरा। बहुत बढ़िया सर। हाँ बोलिए सवाल। 350 वाले जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड दोनों जो परसेंटेज है वो डिक्रीज भी तो हो सकते हैं ना? अभी तो टाइम बहुत है। बिल्कुल हो सकती है। तो सर वो वैसे केस में फिर क्या होना चाहिए? अच्छा अब जरा डे कैंडल में आ जाइए, इस पे ट्रेडिंग व्यू पे डे कैंडल में आइए, दिखाता हूं मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। इस वीक में बाजार कितने दिन का था? 3 दिन का। जो 3 दिन हमारा गुरुकुल चला है, 15, 16, 17। गुरुकुल के लिए बाजार था या बाजार के लिए गुरुकुल? चलिए पहले दिन की क्लोजिंग दिखाइए। डे 1 की क्लोजिंग कितनी है? पढ़ के बताइए। 23,328। डे 2 की क्लोजिंग बताइए। 23,452। और वापस से डे 3 पर अभी फिलहाल बाजार 398 पे चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दिन में इस पूरे वीक में अगर वीकली रेंज हमारी 315 की है तो पहले दिन उसी रेंज में आके बाजार क्लोज हुआ। दूसरे दिन 100 पॉइंट्स ऊपर तो गया लेकिन तुरंत फिर वापस से गैप डाउन होकर के बॉटम पर आकर के फिर से कंट्रोल कर लिया। तो क्या लगता है आपको? वीकली रेंज फिर से दिखाइए। क्या आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे में ऐसा कुछ करामात हो जाएगा, ऐसा कुछ कारनामा हो जाएगा कि बाजार 23,900 चला जाएगा? किसको किसको ऐसा लगता है? 600 पॉइंट ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना।
क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से 1200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ करामात हो जाएगा दिन में? तो क्या होगा? कितनी वैल्यू बच रही है आपके पास? एक ही बच रही है ना, वो है 315। उसके अलावा तो और कुछ बच ही नहीं रहा है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब बताइए, आपके सवाल का जवाब मिला? मिल गया जवाब? आज मिनी एलटीपी कैलकुलेटर का हम करेंगे लॉन्च। मिनी एलटीपी कैलकुलेटर कहां? मिनी एलटीपी कैलकुलेटर पंच के ऐप पर। तो हमारे साथ रहेंगे पंच के को फाउंडर श्री अशोक जी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम ये लॉन्च करेंगे और इस लॉन्च में अब आपको आपके एलटीपी कैलकुलेटर की एआई लाइंस कहां दिखाई देंगी? पंच ऐप पर, और वहीं पर आप उसको टच करके टच एंड ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लॉन्च में अभी थोड़ा सा वक्त है, उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जाए पंच के लिए कि हमको इतना इन्होंने सपोर्ट किया है ना, क्योंकि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर को क्या जरूरत थी? आप लोग बोलते थे ना कि सर कुछ ऐसा बना दीजिए कि यहीं टच करके ही ट्रेड हो जाए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? शोर मचा के बताइए जरा। मिल गया वो ऑप्शन? मजा आएगा कि नहीं? शोर से तो मजा नहीं आ रहा है, जरा जोर से शोर मचाइए, मजा आएगा। चलिए, जितने भी 24 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर ट्रेडर ऑफ द ईयर, मैं चाहता हूं आप सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत मेहनत किया इन बच्चों ने, और कोशिश करना हमारा काम है, और हार और जीत तो परिणाम है। ठीक है, आप ट्रेडर ऑफ द ईयर बने तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उतने एलिजिबल हो तो आप वहाँ तक पहुँचे। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा अगली बार कोशिश करे कि वो एटलीस्ट ट्रेडर ऑफ द ईयर के कॉम्पिटिटिव माहौल में, ट्रेडर ऑफ द ईयर के एग्जाम के फाइनल एग्जाम तक पहुँचने की कोशिश करे। तो अनाउंसमेंट कर दिया जाए क्या? कर दिया जाए? अभी नहीं, अभी इसको मैं अपने पास रख रहा हूं। चलिए वापस से बाजार पे आ जाते हैं, मार्केट को देखने का प्रयास करते हैं। निफ्टी इज इन बुल रन, एस रिस्की, सपोर्ट रिस्की और सपोर्ट मॉडरेट, दोनों ही वैल्यूज को अभी टच नहीं किया है। 920 के हिसाब से बाजार ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों से ही टारगेट दिया हुआ है। 920 वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? 920 वाले अभी भी 920 को देखने वाले? ठीक है, बढ़िया लोग हैं, अच्छे खासे। ठीक है, एआई लाइव पे मेरे ख्याल से अभी तक कोई ट्रेड मिला है क्या? एआई लाइव एलटीपी पे, एआई लाइव पे, एआई एलटीपी पे नहीं मिला है ना? फिर भी यहाँ पे कितने लोगों ने ट्रेड किया है ये मेरे को बताएं। हाँ, ये कुछ लोग हैं। कौन सा ट्रेड किया? बेरिश, बुलिश? मैं आता हूं सर। मैंने यूआर से ट्रेड किया था। ठीक है, उस वक्त रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स, तो वो तो कॉस्ट पे ही निकल गए होंगे। नहीं सर, मैंने एक डाइवर्जन पूरा प्रॉफिट बुक किया, नीचे आने दिए तो बुल रन हो गया? तो डरे नहीं? उस वक्त बुल रन नहीं हुआ था सर, उसमें ब्लड बाथ का सिनेरियो था। हाँ। और हमारे मॉडरेट रेजिस्टेंस पे मिला तो था। एक डाइवर्जन नीचे तक आया, उसके बाद बुल रन हुआ था क्या? नहीं सर, उसके बाद वो ब्लड बाथ से जाकर के बोथ साइड रिस्क की? नहीं, ब्लड बाथ से वो बेरिश हुआ था। फिर बेरिश हुआ था? हाँ। तो ये कितने बजे की बात है? ये ट्रेड था अवेलेबल जब फर्स्ट टाइम यूआर पे गया था ना बाजार, वहां हाँ। से ये पंच ऐप पे आपने किया है? दिखाइए जरा कैसा किया है, ले। हाँ, कैसे किया दिखाइए, क्या हुआ? अब ये लाइन पे आपको देखना है ना, ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं, बड़ा सिंपल है। जैसे आपका ये कौन सी लाइन है? ये 23,710 की लाइन है। इसमें एलटीपी ऑन कर दीजिए। ऑन हो गया? हाँ, ये एलटीपी ऑन, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ है, और ऐसा कर दिया तो ये ऑन हो गया एलटीपी। ठीक है, प्राइस सेक्शन कैसा होता है कि आप एक तरह से वो डेटा देख रहे हैं जो हो चुका है ना, और यहाँ पर वो डेटा देख रहे हैं जो हो रहा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? हो चुका है में और हो रहा है में डिफरेंस है। प्राइस सेक्शन जैसे एक 5 मिनट की कैंडल बनी तो वो 5 मिनट बन चुकी है, और यहाँ पर ये शिफ्टिंग्स हो रही हैं। और एक सर जैसे अभी अब जरूरत ही नहीं है डाइवर्जन टू डाइवर्जन करने की। अब तो आपके पास इतने सारे ट्रेड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो डाइवर्जन टू डाइवर्जन क्यों करेंगे? कारण क्या है बताइए? हम ये सब चीजें कब करते थे? जब हम उसको समझ नहीं पाते थे। WTT क्यों है, WTB क्यों है, विक्टोर, इसका मतलब बुल रन कब हुआ, तो बुल रन में ट्रेड कहाँ से लेना है, ये सब चीजें हमको समझ नहीं आती थी, तब हम करते थे ना। आज तो आपके सामने एकदम क्लियर पिक्चर है कि नहीं है? एकदम क्लैरिटी है ना कि लेना है नहीं लेना है, सामने है, जो रिस्क है आपके सामने है। हाँ, वो गलत बता नहीं रहा है,
अरे तो वो सिनेरियो दिख रहा है तो वो करेगा क्या? वो आपको मक्खन मलाई थोड़ी लगाएगा, हाँ? लगाएगा क्या? ना आप विपक्ष के नेता हैं, ना आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि आपको AILTP कैलकुलेटर मक्खन मलाई लगाएगा, हाँ? दोनों नहीं है ना आप। जो है एक्चुअल है वही बताएगा, सिंपल सी बात है, सही है? तो दोस्तों, अब हम बुला रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिनकी ट्रेडिंग जर्नी किसी कहानी से कम नहीं है। आज ये सिर्फ एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बल्कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के फाउंडर हैं। आपके जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं पंच के को फाउंडर अरशद फहम सर का। वेलकम टू गुरुकुल 6 सर, प्लीज। जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू। आपने इनको हमारे पॉडकास्ट में तो देखा ही होगा। देखा है? किसने किसने देखा है पॉडकास्ट? शोर मचा के बताइए। क्या बात है, आपने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो हमारे लिए, हमारे जो ईज है, ईज ऑफ वर्किंग, उसको इसने हजारों गुना इनहेंस कर दिया है। अब स्टेज आपका है, आपके लिए, जनता आपकी। थैंक यू सो मच विनय जी, थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत खुश हैं एज फाउंडर्स ऑफ पंच टू बी एसोसिएटेड विद सच अ लवली इवेंट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आई मीन जो पैशन दिख रहा है ट्रेडिंग के लिए, आई थिंक इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। आई थिंक वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर हियर। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग भी लाइव गुरुकुल में शामिल हैं मुंबई से। क्या बात है, थैंक यू। कौन कौन से शहर से हैं आप लोग जूम में? जूम में कहाँ कहाँ से हैं? अरे हमारा क्या है, जमशेदपुर, जामनगर, वाराणसी, सिरोही, कोटा, पंजाब, अलीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुड़गांव, नागपुर, मध्य प्रदेश। अरे अब तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हैं क्या? और मेरे से उम्मीद करते हैं कि सर मेरा चैट क्यों नहीं पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ के बताइए जरा चैट। इसमें से एक कौन कौन लिखता है सर मेरा चैट क्यों नहीं पढ़ते हैं? हाँ, देख रहे हैं, पूरा भारत ही है यहाँ पर। क्या बात है, एक बार जूम वालों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। और ये पॉसिबल हुआ है किसके कारण? ये पॉसिबल हुआ है हमारी आईटी टीम के कारण। एक बार जोरदार तालियां हमारी आईटी टीम के लिए, जो भी हमारी आईटी टीम है, जिन्होंने आपको अब एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर ही क्लास का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया है, यूट्यूब के वीडियोस भी देखने का ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिया है, और सबसे ज़बरदस्त एलटीपी कैलकुलेटर के एक से बढ़ के एक फीचर्स जो कि बना दिए हैं, जो आपके लिए दिन प्रतिदिन आपका काम आसान करते चले जा रहे हैं, और ये और आसान होते चले जाएंगे। ऑप्शन चेन पर आइए, ये देखिए। अब ऑप्शन चेन पर किसी भी स्टॉक में ये जो लाइंस हैं, AILTP वाली लाइंस, चाहे स्टॉक्स में हो चाहे इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में आ जाइए, इंडेक्स में आइए, निफ्टी में। तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपको रिफ्रेश कर लीजिए। ये लाइंस आपको बेसिकली आपके पंच ऐप पर, पंच ब्रोकिंग ऐप पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। LTP ऑन ऑफ करने का बटन है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो प्ले करिए प्लीज। ओके, सो दिस इज द पंच प्लस LTP कैलकुलेटर एक्टिवेटिंग। ये देखिए LTP का एक बटन है जिसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और सीधा आपके स्क्रीन पर पंच और LTP कैलकुलेटर दोनों एक साथ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। ये ऑफिशियली शलभ हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज लॉन्च्ड, नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन, नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन। आपका जो पंच ऐप है, पंच ऐप पर जिन लोगों ने भी डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया है, जिन लोगों ने भी, उनको कल से
फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल मतलब नेक्स्ट मार्केट डे जो भी होगा, वहां से आपके ऐप पर ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैं सर से एक बार बात करना चाहूंगा, अशोक सर से, क्या इंस्पिरेशन क्या है, क्यों करना है हमको ये एलटीपी कैलकुलेटर पंच पे क्यों दिखाना है? बेसिकली एलटीपी आप एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, हाँ। पंच आप एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। हाँ। बोथ ऑफ देम हैव टू बी टुगेदर। बिल्कुल। तो इन दोनों का साथ आना, आपका मतलब आपको ट्रेड आइडिया जनरेट हो रहा है, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप ट्रेड ले रहे हो, और वही ट्रेड ट्रैक करके आप एग्जिट भी कर पा रहे हो। एग्जीक्यूट। तो एलटीपी कैलकुलेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, जो इंडिकेटर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर ही क्यों? आई थिंक एलटीपी कैलकुलेटर जो इंट्राडे निफ्टी ट्रेडिंग के लिए तो मतलब बहुत ही बेहतरीन टूल है। इट्स एंड इट काइंड ऑफ कंबाइंस, पहले सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स वे करते जो प्राइस फॉलो करते हैं, अब आप प्राइस, ओआई, सारे ग्रीक्स, सारी चीज़ों को आपने कंबाइन करके उसको एक लेवल कर डाल दिया है मार्केट। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, जो टाइम, समय की नीड है ना? तो दो टेक्नोलॉजीज, एक तो पंच के टेक्नोलॉजी है जो सिंगल स्क्रीन ब्रोकर की टेक्नोलॉजी, कि एक ही स्क्रीन पर हमको सब कुछ करना है। एक हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम चाहते हैं कि, मेरा क्या ड्रीम है, मेरा क्या सपना है, हमेशा से रहा है कि जो रिसर्च के लिए हम लोग मल्टीपल स्क्रीन, आप तो प्रॉप ट्रेडर रहे हैं कि 3, 4, 5 स्क्रीन लगा के, मल्टीपल स्क्रीन लगा के हम रिसर्च कर रहे हैं। मेरा सपना था कि उसको मैं कंबाइन कर दूं एक पाम में, एक हथेली में, एक मोबाइल फोन पर हम देखें और हमको पता चल जाए कि निफ्टी बुल रन में और निफ्टी बुल की तरफ दौड़ना शुरू कर जाए। सो मैंने वो अपना ड्रीम फुलफिल करने की कोशिश की है। और सेम कुछ ऐसा पंच देखता है कि बाई सेल, अलग अलग पेज पर जाना, सब कुछ करना, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्स मैच हुई और आज हमारे पास ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम एज ए एलटीपी कैलकुलेटर, एज अ टूल, एक रेप्यूटेड ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर एज अ इंडिकेटर या एज अ टूल दिखाई देंगे। सो दिस इज रियली बिग टाइम फॉर अस। सो एक जोरदार शोर हो जाए भाई, और पंच के लिए एक जोरदार एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल क्लास 8 स्टूडेंट आदर्श कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, सीधा। पहले जोरदार तालियां हो जाए आदर्श के लिए। क्यों ताली आप बजा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बनाया एक ऐसा साइट, एक ऐसा टूल बनाया है जिस टूल का नाम है डैडीज एआई। ठीक है, डैडीज एआई को लॉन्च करिए भाई, स्क्रीन पर दिखाया जाए डैडीज एआई को, और जोरदार तालियां हो जाए आदर्श के लिए। ऑप्शन फॉर OPTION फॉर बिगिनर, सही है? यस सर। .com ये है डैडीज एआई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। द फ्यूचर ऑफ एआई कन्वर्सेशन, जो आप एआई से बात करते हैं उसका ये भविष्य है। आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें अपना अकाउंट। अमित आप अपना अकाउंट क्रिएट करके दिखाइए। क्रिएट अकाउंट है क्या, नीचे आके पहले दिखा दीजिए। आदर्श अब आप बताइए क्या है बेसिकली, ये टूल क्या है? सर एक मिनट म्यूजिक बंद। सर फिर से बैक करिए एक बार। बैक करिए, पूरा बताइए आदर्श, आप इसको एक्सप्लेन करिए। सर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। बैक यहाँ पे जाइए। सारे ऑप्शन आ गए। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है इस पे, जो नॉर्मल जनरल ईमेल पे आप रजिस्टर करते हो, ओटीपी जाता है, वो वाला मेथड भी है इसमें। साथ ही साथ गूगल लॉगिन और माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन भी है। सर गूगल लॉगिन, सिंपल क्लिक, डन, एंड अमित बख्ते लॉग इन हो गए हैं। देखिए कितना सिंपल स्मूथ है। इफ सपोर्ट इज WTB देन विच प्रेशर इज देयर? If support is weak toward bottom, it indicates bearish pressure at this level. This suggests that the price may break through its support and continue downwards. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए भाई। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 8 नंबर सिनेरियो में हम कॉल कहां से और पुट कहां से ले सकते हैं? 1 सिनेरियो, पुट एंड कॉल।
उस पे लिखिए गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। मुझे गुलाब जामुन बनाने का तरीका नहीं पता है। क्षमा करो। मैं चाहूंगा आशा सर प्लीज आप भी आ जाइए। मैं चाहूंगा कि आदर्श को हम लोग एक इनके इस क्रिएशन के लिए एक ट्रॉफी दें। आदर्श की ट्रॉफी ले आइए भाई। आपने कोडिंग कैसे सीखी? कब सर कोडिंग मैंने काफ़ी बचपन में भी सीखी थी, अभी भी सीख रहा हूँ। कोडिंग तो कोई एक चीज़ नहीं है जो मतलब एक बार में सीख लिया वो कंप्लीट हो गया। वो एक सब्जेक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? सर इसे बनाने में मुझे करीब 2.5 महीने के आसपास का टाइम लगा। 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने में आदर्श ने ये तैयार किया है। और आगे नेक्स्ट प्लान क्या है इसका? सर नेक्स्ट प्लान मैंने किया है कि एलटीपी के एआई के साथ कोलैबोरेट करें, साथ में सिनेरियोज भी बता सके और भी कई सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे अभी ये लाइव मार्केट के बारे में नहीं बता पा रहा है, वो सारी चीज़ें भी ये कर सके। सर मैं चाहता हूँ कि आप आदर्श को ये ट्रॉफी दे। बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई आदर्श के लिए फ्रॉम डैडीज इंटरनेशनल स्कूल और रियली ब्राइट। आइए आइए फोटोग्राफ हो जाए, बाजार देख लिया जाए। क्या हो गया है? एआई एलटीपी कैलकुलेटर ने क्या बताया? क्या बोला? बुल रन बोला। और मार्केट क्या हो गया? बुल रन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई पुष्कर राज ठाकुर के लिए। बेहद स्वागत है आपका। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको एलटीपी कैलकुलेटर पर एमसीएक्स और क्रिप्टो भी चाहिए? जरा शोर मचा के बताइए। वो देखिए अब बताइए आप क्या बताने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में। सबसे पहले तो ये बताओ, आज ये सेशन के साथ गुरुकुल के साथ मार्केट में बुल्स की एंट्री हो गई है क्या? मार्केट तो हमारा सवेरे से एलटीपी कैलकुलेटर बुल रन में। मेरा कहने का मतलब गुरुकुल की शुरुआत हुई है, कितने लोगों को मजा आ रहा है और कितने लोगों को बहुत मजा आ रहा है? एक्चुअल में बुल्स आप नहीं, हम नहीं, ये लोग हैं। ऑब्वियसली ये लोग एंट्री होने से मार्केट ऊपर जाने लग गई। एक बार अपने लिए तालियां हो जाए। फाइनली Delta Exchange Crypto will be on LTP calculator very soon आपके लिए। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सो दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट लॉन्च ऑफ Delta Exchange Crypto on LTP कैलकुलेटर। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। इसमें एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं लोगों के लिए जो हमारी डिस्कशन हुई है। जितने लोग यहाँ पर गुरुकुल में आए हैं, देखो आपको यहाँ पर आके थोड़ी तकलीफ हुई है। कितने लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हुई है? ये सारी तकलीफ आप भूल जाओगे। देखो बाकी लोगों को तकलीफ लग नहीं रही, इसके लिए तो एक बार दोबारा तालियां हो जाए। इसमें एक अनाउंसमेंट क्या है, जितने लोग आज यहाँ पर गुरुकुल में आए हैं, सबसे पहला वर्जन जो एलटीपी कैलकुलेटर का क्रिप्टो के लिए आएगा वो सिर्फ गुरुकुल के लोगों को मिलेगा जो यहाँ पर आए हैं। मतलब जो यहाँ पर आए हैं, जो फर्स्ट वर्जन मिलेगा, जो फर्स्ट बीटा वर्जन मिलेगा वो आप लोगों को मिलने वाला है। ये आपके आने का यहाँ पर जो कष्ट है उसके लिए एक छोटा सा प्राइज है सर की तरफ से। So now officially this is announced that crypto and MCX will be on LTP calculator. So excited हैं आप?
नहीं, ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं, और जोर से। लेट अस कॉल अपॉन द स्टेज और प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी जल्दी से आ जाएं स्टेज पर। स्टेज पर मैं चाहूंगा कि वो 24 बच्चे आ जाएं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ट्रेडर ऑफ द ईयर के लिए। जोरदार तालियां हो जाए भाई इन बच्चों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए जोरदार। पहले एक फोटोग्राफ हो जाए भाई इन बच्चों के साथ, ऑल आर द विनर्स। क्या आ जाइए, एक फोटोग्राफ हो जाए। विनीत आइए, मोहित कहाँ है? दोनों ट्रेनर्स आ जाए भाई स्कूल के। ऑल आर दीज 24 ये ना 24 ट्रेडर ऑफ द ईयर्स। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। ले आइए। ये बच्चे इंडिया का भविष्य हैं और इन बच्चों से इंस्पायर होके और भी बच्चे आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में। सो देखो, ट्रॉफी एक को मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगी। मतलब आप यहाँ पर हैं, आपने अपना 100% दिया, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। सो गिव योर 100% नेक्स्ट टाइम एंड लेट्स अनाउंस द विनर। इतने टफ मुकाबले थे इन बच्चों के साथ में, इतने टफ मुकाबले थे कि कभी कभी तो ट्रेडर ऑफ द मंथ की ही बात करें तो पॉइंट में पॉइंट 1 पॉइंट 2 का जो है आगे पीछे बच्चे हुआ करते थे। लेकिन ईयर का सोचिए कि और भी कितना टफ रहा होगा, तो बहुत ही टफ है और रिजल्ट एकदम शानदार, धमाकेदार और जोरदार आने वाला है। फाइनली ट्रेडर ऑफ द ईयर इज, अरे नहीं, पहले मोहित को तो बोल लेने दें। जैसा कि हमने पूरे साल बच्चों के एग्ज़ाम लिए, उनको सिखाया, पढ़ाया, और जैसा कि विनीत सर ने बताया कि हमें नोटबुक्स चेक करने में, उनके पेपर चेक करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी कि पॉइंट से बच्चा फर्स्ट पोजीशन से ट्रेडर ऑफ द मंथ की बजाय फर्स्ट से सेकंड आए, सेकंड से फर्स्ट। तो एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए सबके लिए। सारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और सब मुझे लगता है आगे जाके ये लोग जैसे ग्रो करेंगे एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे ये लोग। सर, ये जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे चेयर पर बैठे हुए हैं। कंपटीशन अभी कल आपने देखा कि चेक किया गया बच्चों को, बहुत टफेस्ट टास्क था स्कूल के लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में या एक्टिविटीज़ में। यहाँ भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना एक टफेस्ट टास्क था, लेकिन इन होनहार बच्चों में से अनाउंस करते हैं, सभी बच्चे होनहार हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा है, बच्ची भी तो हो सकती है, बच्ची भी हो सकती है। हाँ, तब बच्चा क्यों बोल रहे हैं? ये बात सही है कि बच्ची भी हो सकती है, कोई तो है, लेकिन हाँ, बच्चा या बच्ची अनाउंस कर दें, कोई तो है। जज ट्रॉफी को लेकर जाएगा। यहाँ पे आए हुए सभी उपस्थित भाइयों को और हमसे जितने भी बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और छोटों को मैं आशीर्वाद देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करें, ताकि हमको भी बहुत प्राउड फील हो अपने बच्चों पे। क्या बात है। अब नहीं करते हैं, अब आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो फाइनली 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dr. Osmani! आ जाइए भाई, ऐसा ही दोनों जाओ भाई, लेके आगे तक जाओ, जाओ लेके आगे तक। मैं
मैं बाकी बच्चों को बता देता हूँ। दिस वॉज रियली टफ, एक मिनट, दिस वॉज रियली टफ कॉम्पिटिशन। मेरे पास 3 लोगों की लिस्ट है और बहुत टफ था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत क्लोज फाइट्स हुई हैं। बाकी टॉप 10 के नाम आपको पता चल जाएंगे। तीसरे नंबर पर हैं शशांक कुमार, वेरी क्लोज, बहुत क्लोज। आप फंस गए थे किसमें? जो लाइव HDFC बैंक टाटा मोटर्स है वहां आप फंस गए, पीछे हो गए, ठीक है। नहीं सभी हैं, सभी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड नंबर पे थी खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, आपने क्या किया? आपने सब कुछ सही किया था, बट एंड ऑफ द जो स्टॉक्स का जहां पर लिस्ट लिखना था वहां पे आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट ही नहीं किया। एंड फर्स्ट नंबर पर थे दक्ष होस्मानी। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दक्ष। एंड मेरे लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मैंने तो यहाँ पे विनय सर के हाथ में मैंने अपने बच्चे को सौंपा था और उन्होंने तो 3 साल में उसको एक हीरा ही बना दिया। मतलब हर एक एंगल से मैंने चेंजेस देखे अपने बच्चे पे। जितना भी धन्यवाद करूँ कम ही है सर। थैंक यू सो मच। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिसने भी मुझे मदद की है या फिर सपोर्ट किया है। मैं खासकर तो मैं विनय सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सबको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो खुद से मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हो, एक्सपीरियंस हो। और मोहित सर को कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और विनीत सर को भी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक टाइम पे। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने हाई लेवल तक पहुंच पाऊंगा, पर हार्डवर्क, मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। जोरदार तालियां हो जाए दक्ष के लिए एक बार जोर से भाई। खड़े होके और जोर से। वेल सभी को प्लीज आप अपने सीट पे बैठ जाएं। इससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। हमारे साथ हैं वाइट ओक के MD एंड CEO श्री आशीष P सोमैया सर। जोरदार तालियां हो जाए सोमैया सर के लिए। पीछे हैं आपके, मैं चाहता हूं आप लोग स्वागत करें उनका, सोमैया सर का। सर हमारी जनता जो है ना आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है पिछले 2 दिनों से। आपका नाम सुना इन्होंने, आपके बारे में सर्च किया इन्होंने। मैं चाहूँगा स्टेज पर हमारे बड़े भाई साहब श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी आएँ और सोमैया सर का स्वागत करें। मैं चाहूँगा कि आप भोलानाथ तिवारी जी को भी एक बुके। शॉल बहुत जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए QR लिंक दी हुई थी। अगर आपने अभी तक अपना कुछ नहीं करना शुरू नहीं किया है, हाँ, तो वो शुरू कर सकते हैं। QR एक बार दिखा दीजिए। इस QR को स्कैन करके आप अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के, एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और अगर आप यहाँ पर यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग तो डायरेक्टली आप मेरे से बात करेंगे जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं अपने हर इन्वेस्टर से बात करता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ। आप में से कितने लोगों ने मेरे से बात की है अपने पोर्टफोलियोज बनाने के लिए?
देखिए बहुत सारे लोगों ने किया है। पर्सनली बात करता हूं ना सबसे, किया है ना? शोर मचा के बताइए भाई, किया है? किया है। मैं सबसे पर्सनली बात करता हूं, मेरा हर इन्वेस्टर जो भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है, ब्यूटीफुली उसको उसके प्रोफाइल के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसके इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करके प्रॉपर बात करके उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे लॉन्ग टर्म के लिए, उसके भविष्य के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस से बाजार पर आते हैं। क्या हुआ? AILTP पर जो वैल्यू है वो आर रिस्की की वैल्यू ध्यान से जाके देख लीजिए, कितना दिखाई दे रहा है? 862 ही है ना आर रिस्की? जी हाँ 862, और मार्केट आके 851 पे रुका हुआ है। तो फिलहाल ये कहाँ पर है? एकदम डॉट अपने आर रिस्की की वैल्यू पर रुका हुआ है। फिलहाल बाजार बोथ साइड रिस्की कंडीशन में हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। हम लोग सुबह बात कर रहे थे वीकली रेंज की, वीकली रेंज दिखा दीजिए एक बार। वीकली रेंज की बात कर रहे थे कि वीकली रेंज में बाजार 315 पर क्लोज होगा। बाजार ने मेरा ही मजाक उड़ा दिया। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि 600 पॉइंट बाजार ऊपर चला आएगा। हाई कितना है आज के बाजार का? हाई कितना है? ट्रेडिंग व्यू पे देख लीजिए, आज के मार्केट का हाई है 871 एंड आवर वीकली रेंज इज 902। सेकेंड लेवल L2 902 का है। तो बाजार ने L1 को पूरा ब्रेक कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और L2 पर आकर के खड़ा हो गया। सो फिलहाल क्लैरिटी के साथ आपको व्यू मिल रहा है, LTP का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लैरिटी के साथ व्यू क्लियर है? AILTP के लिए एक शोर हो जाए भाई, AILTP के लिए। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लैरिटी है? जिन लोगों ने आपके लिए सारी चीजें सुविधाजनक बनाई, और सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो यहाँ आए और अपना समय दिए और बहुत सारी चीजें सीखे, बहुत सारी चीजें साथ में लेकर के जा रहे हैं, धैर्य साथ में लेकर के जा रहे हैं। फिर मिलेंगे हम लोग गुरुकुल के अगले सीजन में, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो बातें तो हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जाऊं? नहीं, कूपन कोड है गुरुकुल 6, गुरुकुल 6। इतना आसान था, आप कैसे नहीं कर पा रहे थे? गुरुकुल 6 कूपन कोड डालिए, मंथली रिचार्ज पर 50% डिस्काउंट आपको आज मिलते रहेंगे पूरे दिन। गुरुकुल 6 मंथली कैलकुलेटर पे डालिए गुरुकुल 6, GURUKULS, और सिर्फ 6 नंबर्स में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और धन्यवाद सभी को। और फिर मिलेंगे हम लोग बाहर सेल्फी पॉइंट पर, तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां सेल्फी लिया जाएगा। सेल्फी लेना है ना?